हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। लास्ट क्लास में हमने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर हमने देखा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिससे हमने फ्रिंज विड्थ की वैल्यू निकाली थी। और हमने निकाला था कि अगर हम पाथ में जब वेव सुपर इम्पोज हो रही है, दो स्लिट से निकल रही हैं, उस पाथ में अगर हम कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल लगा लेते हैं तो क्या उसमें कोई फ्रिंज की पोजीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, या फ्रिंज विड्थ चेंज होगी कि नहीं होगी। तो आज हम ये देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस, जैसा हमने पढ़ा था, दो प्रकार के होते हैं, डिवीजन बाय अ वेव फ्रंट और डिवीजन बाय एन एम्पलीट्यूड। तो आज हम जो केस देख रहे हैं वो है डिवीजन बाय एन एम्पलीट्यूड का प्रकार, जिसके अंदर हम देख रहे हैं थिन फिल्म डिपोजिशन। अब बात आती है थिन फिल्म होता क्या है। थिन फिल्म आपने एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे देखूं कि जब आपने देखा होगा पानी के ऊपर एक ऑयल अगर गिर जाए तो एक सतह बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। ठीक है, जैसे कि आपने बारिश में देखा होगा कि कहीं पानी भरा हो और गाड़ी का ऑयल गिर जाए तो उसके ऊपर आपको कुछ कलर्स दिख रहे होंगे। ठीक है, वो कलर क्या है? लाइट क्या हो रहा है, जैसे नॉर्मली हम देख रहे थे डिवीजन बाय वेव फ्रंट में, तो हमने बीच में कोई मीडियम नहीं था, सिर्फ हमने क्या करा था, एयर से लाइट आ रही थी, ऑब्स्टिकल लगाया था या हमने स्लिट लगाई थी, और वो स्लिट के कारण जो हमारा वेव फ्रंट था वो दो पार्ट में विभाजित हो गया था और उनकी सुपर इम्पोजिशन से हमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न, मतलब अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस हमको मिल रही थी। अब अगर मान लीजिए कि एक सतह है एयर की, ऊपर जहां से भी हम लाइट आ रही है हम मान के चलते एयर है एज अ मीडियम, फर्स्ट मीडियम। अब वो जो किसी मटेरियल पे पड़ रही थी, या ग्लास का हो सकता है या पानी है या कोई भी है, उसके ऊपर एक लेयर और बन गई। ठीक है, हमने एक लेयर डाली तो क्या हो गया, अल्टरनेट लेयर्स हो गई। पहले एयर था, फिर वो लेयर आ गई, पानी की हो सकती है, ऑयल की हो सकती है, या पानी ऑयल के मिक्सचर की हो सकती है। उसके बाद फिर वापस से एयर हो सकता है या और कोई मीडियम हो सकता है। अब हमें जब हम ऊपर की तरफ से देखते हैं, मतलब अगर मैं बोलूं पानी पड़ा है उसके ऊपर ऑयल पड़ा है, ठीक है, तो एक लेयर किसकी हो गई, ऑयल की हो गई, एक लेयर किसकी हो गई, पानी की हो गई। तो एक फिल्म जैसा पतली सी लेयर बन जाती है जिसे हम कहते हैं थिन फिल्म। थिन फिल्म में अगर हम ये बोले तो जो लेयर है उसकी जो विड्थ है वो हम ये मान के जैसे एक बराबर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर एक डायग्राम से आपको समझा रही हूँ कि आपने ये एक लेयर ली, यहाँ पर एयर है, नीचे डेंसर मीडियम है, डेंसर मतलब जिसका घनत्व ज्यादा है, मान लीजिए उसका म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये जो लाइट आई, प्रकाश जो आया, ठीक है, वो क्या हुआ, उसमें से पार्शियली रिफ्लेक्ट और पार्शियली रिफ्रैक्ट हो गया। ठीक है, ये पोर्शन तो उसकी सतह से एयर से आके पहली सतह से रिफ्लेक्ट बैक हो गया और कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट बैक हो गया। ठीक है, इसके बाद अल्टरनेट ये अंदर चला। अब यहां से देखिए, आप यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है वापस सेम मीडियम में और फिर रिफ्रैक्ट भी हो सकता है। अब वापस जब एयर में निकला तो ये दोनों के सुपर इम्पोजिशन से जो हमें पैटर्न मिला उसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू अ थिन फिल्म। मतलब थिन फिल्म में यहाँ क्या हुआ, एक कोट हो गया। आप सिंपल सी भाषा में समझिए कि एक लकड़ी था और उसके ऊपर आपने एक ऑयल और कर दिया तो क्या हो गया, एक कोट बना दिया आपने, एक फिल्म डिपॉजिट कर दी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर एक मीडियम हमने लिया है एयर और एक लिया है डेंसर मीडियम। अब यहाँ पर एक रूल आता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ये कहता है कि अगर लाइट डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो ये जैसे ये है, ठीक है, तो उसके में क्या होता है, उसके पाथ में चेंज हो जाता है या फेज चेंज हो जाता है, या पाथ डिफरेंस में लैम्डा बाय 2 का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो वो कब होता है, जब लाइट कहाँ, डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ देखिए तो लाइट इंसिडेंट हुई और रिफ्लेक्ट हुई, ये रियर मीडियम में ही हुई। ठीक है, यहाँ क्या हुई, रिफ्रैक्ट होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई और वापस बाहर निकल रही है, तो ये जो रे हमको बाहर मिल रही होगी उसमें क्या हो जाएगा, इनके सुपर इम्पोजिशन से जो हमको पार्ट डिफरेंस मिलेगा ना, उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, मतलब प्लस या माइनस लैम्डा बाय 2 का, या फेस की बात करो तो पाई का। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।